श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 8 भगवान के अवतार नारद मुनि की कथा का भाग 4। तो कल हमने देखा कि अपनी माता के शरीर त्याग करने के बाद नारद मुनि अलग अलग पर्वतों, जंगलों से और गांवों से, शहरों से होकर एक परिव्रजकाचार्य की तरह गुजरने लगे और फिर एक जगह पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया, जैसा कि उनको भक्ति वेदांतियों ने सिखाया था। उन्होंने भगवान के चरणों का ध्यान किया। तो भगवान के चरणों का ध्यान करने से उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उनके हृदय कमल में भगवान प्रकट हो गए। भगवान उनको एक बार दर्शन देने के बाद में भगवान अप्रकट हो गए, तो वे विवल हो गए और भगवान को ढूंढने लगे हर जगह। तो फिर आकाशवाणी के माध्यम से भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। सकृद यद्दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनघा मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान्। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होंगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना इच्छा के हो। हर व्यक्ति के हृदय में कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं, हजारों इच्छाएं होती हैं। तो ये इच्छाएं कोई मर नहीं सकती। हमको इच्छाओं को बदलना होता है। भौतिक इच्छा से इसे रूपांतरित करके आध्यात्मिक इच्छा बनाना पड़ता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य मतलब एक अभिलाषा को छोड़कर अन्य सारी अभिलाषाओं से शून्य। वो एक अभिलाषा क्या है? भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान को देखने की, भक्तों के संग करने की, शुद्ध भक्तों का संग करने की, भगवान की कथाओं को सुनने की। मतलब ये जो एक इच्छा है वो भगवान से रिलेटेड है, इसका संबंध जो है भगवान से है। तो इसको छोड़कर सारी अभिलाषाओं से शून्य, बाकी सारी जो भौतिक अभिलाषाएं उनसे शून्य। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जो कर्मी होते हैं उनके मन में भौतिक इच्छाएं होती हैं। सकाम कर्मी, तो बिना सकाम कर्म के, बिना भौतिक इच्छा वाले कर्मों के। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञानी जो होते हैं उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। तो बिना मुक्ति की कामना के, ये मुक्ति जो है सायुज्य मुक्ति, उसके बिना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनावृत का मतलब उसके बिना ढकी हुई। अनुकूलेन, और अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करना। कंस की तरह, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकाशिपु की तरह नहीं।
वैसे तो हिरण्याक्ष हिरण्यकाशिपु भी 24 घंटा भगवान को याद कर रहे थे, विष्णु को अपना शत्रु मानकर, लेकिन ये प्रतिकूल भाव है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो ऐसी भक्ति जो शुरू होती है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम कीर्तन से शुरू होने वाली भक्ति का अनुशीलन करने से ऐसी भक्ति जो है वो उत्तम भक्ति कहलाती। तो भगवान ने देखा कि भगवान ये बता रहे हैं कि मैंने तुमको एक बार दर्शन दिए और फिर मैं अप्रकट हो गया। क्यों अप्रकट हो गया? कि तुम मुझे देखने के लिए और अधिक लालायित हो। क्योंकि मैंने जैसे बताया था ना कल की, भगवान से सुंदर इस संसार में और कोई रूप किसी का नहीं होता। अगर आंखों को कोई सबसे सुंदर रूप देखने को मिल जाए, भगवान का सुंदर रूप, तो उसके मुकाबले में इस संसार की कोई भी सुंदरता, कोई भी रूप उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो भगवान का ऐसे सुंदर रूप का दर्शन करने के बाद नारद मुनि के मन में ये इच्छा, लालसा हुई, लालायित हो गए कि वे भगवान के रूप को बार बार देखें। और जैसे ही जीव के हृदय में भगवान के सुंदर रूप को देखने की लालसा होती है, वो लालायित हो जाता है। तो ये क्या है? आध्यात्मिक इच्छा है। तो ये आध्यात्मिक इच्छा जब हो जाती है जीव के हृदय में, तो भौतिक इच्छाएं जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती, वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता। तो ये तरीका है कि अपने हृदय में आध्यात्मिक इच्छाओं को, आध्यात्मिक इच्छाएं अगर हमारे हृदय में पैदा हो गई तो भौतिक इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये कैसे आएंगी? नारद मुनि के जीवन में भागवतों के संग से। एक होता है भागवत ग्रंथ, एक होता है भागवता, जो भक्त भागवत है, जो ग्रंथ भागवत के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। तो भागवतों की संगति करने से, शुद्ध भक्तों की, भक्ति वेदांतियों की संगति करने से नारद मुनि के हृदय में आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भगवान के स्वरूप के दर्शन बार बार करूं। तो आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसा किया और वो अप्रकट हो गए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ाने के लिए, लालसा को बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया, जिससे तुम भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाओ। इसका मतलब यह है कि नारद मुनि की अभी तक पूरी तरह से अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई थी। अनर्थ निवृत्ति, भौतिक कल्मशों से मुक्ति नहीं हुई थी। तो भगवान चाहते थे कि वो पूरी तरह से कल्मश मुक्त हो जाए, अनर्थ निवृत्ति हो जाए उनकी। जितने ज्यादा वो भगवान को देखने के लिए लालसा होगी, उतनी उनका कल्मश जो हृदय में से खत्म होने लगी। तो यही लक्षण है जिससे पता चलता है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। जैसे जैसे भगवान के रूप को देखने की हमारे मन में लालसा बढ़ती है और संसार के दूसरे रूपों को देखने में कोई लालसा या इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उसका मतलब है, समझना चाहिए कि हमारे धीरे धीरे भक्ति में प्रगति हो रही है। भगवान के कीर्तन में हमारा आकर्षण, उसको सुनने में हमारी लालसा बढ़ती है। और भौतिक संसार के जो संगीत है, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे कोई भी हो, तो वो संगीत में हमारी अगर दिलचस्पी या आकर्षण कम होने लगता है, तो उसका मतलब है कि हम कल्मशों से मुक्त हो रहे हैं। भगवान की कथाओं में हमारा रस, आकर्षण डेवलप होने लगता है,
और भौतिक संसार की फालतू की बातों में, प्रजल्प में, इधर उधर की न्यूज में, पॉलिटिक्स की बातों में, गेमों के बारे में, खेल कूद के बारे में, इधर उधर की खबरों के बारे में अगर हमारी दिलचस्पी कम होने लगती है तो उसका मतलब है कि हमारे हृदय में से कल्मश खत्म हो रहा है। भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला और कथा में हमारा अगर आकर्षण, उसको सुनने में आकर्षण बढ़ रहा है और भौतिक चीजों में कम हो रहा है तो उसका मतलब है हम कल्मश से मुक्त हो रहे हैं। तो नारद मुनि को पूरी तरह से समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने ऐसे किया। ऐसे ही हुआ हमारे एक इस्कॉन के सन्यासी के साथ में। उनका नाम है हिज होलीनेस इंद्रदुम्न स्वामी। तो इंद्रदुम्न स्वामी जो थे वो गृहस्थ थे और एक दिन उनसे मिलने इस्कॉन के 3 सन्यासी आते। उन तीनों सन्यासी में एक सन्यासी थे हिज होलीनेस विष्णुचंद स्वामी। तो ये 3 सन्यासी आते हैं और महाराज के पास में एक कमरा, एक्स्ट्रा कमरा था, तो उनको एक कमरा दे देते रहने के लिए। तो वो महाराज के एक दूसरे कमरे में जाकर रहते हैं ये तीनों सन्यासी। और सुबह को जैसे इस्कॉन में मंगल आरती प्रोग्राम होता है, पहले मंगल आरती गाते हैं, संसार दावा, नरसिम्हा आरती, फिर सारी आरतियां, तुलसी आरती, उसके बाद में श्रीमद् भागवतम क्लास होती है। तो ये मंगल आरती प्रोग्राम करने लगे। तो हिज होलीनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ये मंगल आरती प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम अटेंड करने लगे इनका। तो उन्होंने देखा कि वो 3 दिन तक ऐसे मंगल आरती प्रोग्राम कर रहे थे और भौतिक आसक्ति को कम करने की बातें कर रहे थे कि भौतिक आसक्ति को कम करना चाहिए और भगवान के भक्तों में आसक्ति, भगवान में आसक्ति पैदा करना चाहिए। तो महाराज को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इंद्रदुम्न महाराज को। वो ग्रस्त थे कि ये क्या है, कैसे भौतिक आसक्ति को कम करें। तो उन्होंने देखा कि इनके पास में, इन सन्यासियों के पास में एक चांदी का चम्मच था, सिल्वर स्पून। तो वो जहां भी जा रहे थे पूरे समय ये चांदी के चम्मच को लेकर घूम रहे थे, इस सिल्वर स्पून को। तो महाराज ने सोचा कि ये सन्यासी होकर आसक्ति कम करने की बात करते हैं और खुद आसक्त हैं एक सिल्वर स्पून में, एक चांदी के चम्मच को ले लेकर घूम रहे हैं। तो ये क्या आसक्ति कम करने की बातें करते हैं, खुद तो फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसे 3 दिन तक ये संग करते रहे। इनका थोड़ा आकर्षण हो गया इन सन्यासियों में। फिर क्या हुआ, जब 3 दिन पूरे हो गए, चौथे दिन जब इंद्रदुम्न महाराज उठे सुबह को ये मंगल आरती प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, जैसे वो गए उनके कमरे में तो उन्होंने पाया कि ये तीनों सन्यासी वहां पर नहीं थे। तो वो एक लेटर छोड़ गए थे इंद्रदुम्न महाराज के लिए और उस लेटर के अंदर, लेटर के साथ में वो सिल्वर स्पून भी छोड़ गए। तो महाराजों ने लिखा था लेटर में कि हम जो है वो परिव्रजकाचार्य सन्यासी की तरह हैं, हम 3 दिन से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, एक जगह पर ज्यादा समय रुक नहीं सकते। तो इसीलिए बस आपके साथ में अब इतने ही दिन साथ था और ये सिल्वर स्पून हम आपको एक गिफ्ट करके जा रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट। उसमें लिखा था कि ये
सिल्वर स्पून जो है हमारे आध्यात्मिक गुरु एसी डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया था, तो ये उनकी तरफ से ये गिफ्ट थी, तो इसलिए ये अत्यधिक प्रिय चीज है हमारे गुरु को, तो इसलिए हम उसको संभाल के रख रहे थे। तो उन्होंने ये चीज उनको गिफ्ट देकर चले गए। तो जब इंद्रदुम्न महाराज ने वो लेटर पढ़ा और वो सिल्वर स्पून को पकड़ के वो रोने लगे कि मैं उनके ऊपर दोषारोपण कर रहा था कि सिल्वर स्पून से अटैच है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण था मुझे पता चला। और वो सिल्वर स्पून को पकड़कर इंद्रदुम्न महाराज जो है उनको ढूंढने लगे, रस्तों में, पूरे सिटी में, हर जगह उनको ढूंढने लगे। तो ढूंढते 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 इस्कॉन के मंदिर में पहुंच गए। इस्कॉन के मंदिर में पहुंचे तो महाराज 40-45 साल हो गया, फिर इस्कॉन के मंदिर से बाहर कभी नहीं आए। तो महाराज प्रवचन दे रहे थे ये राधा गोपीनाथ मंदिर में चौपाटी में, आज से कुछ साल पहले। तो महाराज बोलते हैं कि उसके बाद मंदिर में आने के बाद मैं बाहर कभी नहीं आया। तो ये भगवान की आसक्ति, भगवान के भक्तों में आसक्ति। इवन भगवान के भक्तों का छोटा सा चम्मच, सिल्वर का स्पून, उसमें भी अगर हमारी आसक्ति हो जाए ना, तो वो भी हमको भगवान से जोड़ देता है। तो वो सिल्वर स्पून भी जो है महाराज को, इंद्रदुम्न महाराज को जो है वो इस्कॉन से जोड़ दिया, और वो आज तक कभी उन्होंने कृष्णा को छोड़ा नहीं। तो ये है भगवान के भक्तों की आसक्ति का फायदा, जो हमारी पूरी तरह से भौतिक आसक्तियों को कम कर देती है। सिर्फ 3 दिन का संग मिला उनको और 3 दिन में इनका जीवन बदल गया। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वघम इमं लोकम गंता मज्जन्न तामसी। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बन जाता है। तो यहां भगवान बताते हैं नारद मुनि को कि जब कोई भक्त, परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण जो है परम सत्य है। तो परम सत्य की जब कोई सेवा करता है, और कैसे सेवा करते हैं हम? डायरेक्ट तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान की सेवा हम भगवान के भक्तों के माध्यम से करते हैं। तो 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान की भक्तों के माध्यम से जब कोई सेवा करता है भगवान की, परम सत्य की, तो उसके कारण उन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है और वो अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। और जब उसको अटल बुद्धि मिल जाती है तो वो दिव्य जगत में भगवान का पार्षद बन सकता है। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नव दीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नव दीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों ना हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर
वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि गुरु के निर्देशन में उस भक्त को भगवान अटल बुद्धि प्रदान करते हैं। तो गुरु की कृपा से उसको दिव्य ज्ञान मिलता है। श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति। जिसकी गुरु के चरणों में रति प्रेम डेवलप हो जाता है, उसको उत्तम गति मिल जाती है। तो भगवान के भक्त जो गुरु होते हैं वो भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। चक्षु दान दिल्लो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो उसको चक्षु प्रदान करते हैं। और ऐसे गुरु जो हैं वो एक जन्म के लिए नहीं होते, जन्म जन्मांतर के लिए वो गुरु होते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जन्मे जन्मे प्रभु से पर एक बात याद आती है, जब श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य राघव पंडित, ये ब्रह्मचारी थे लंदन में, वो एक लड़की से आकर्षित हो जाते हैं और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय उस लड़की का ध्यान कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जो गुरु हैं, जैसे यहां पर बताया गया जन्मे जन्मे प्रभु से, तो प्रभुपाद जैसे गुरु जन्म जन्मांतर तक अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म तक है गुरु साथ में। तो जैसे वो भक्ति से गिर जाते हैं तो प्रभुपाद जी टेंपल प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि गिर गए भक्ति से, इनके लिए प्रार्थना करो। और अगले जन्म में ये वापस पैदा होते हैं लंदन में एक स्त्री के रूप में। यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। तो जिस जिस भाव में आप शरीर त्याग करते हो उसी के अनुसार आपको नया शरीर मिलता है। तो स्त्री का स्मरण करते हुए शरीर त्याग किया राघव पंडित ने, तो अगले जन्म में वो स्त्री बनते हैं। तो इस बार वो फिर वापस इस्कॉन में आते हैं और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज से दीक्षा लेती है ये माता जी। अब इनका नाम है रत्नावली देवीदासी। ये आज भी जीवित है। तो रत्नावली देवीदासी को अपना पूरा पिछला जन्म याद है कि वो पिछले जन्म में राघव पंडित थी और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस जन्म में वो बहुत ही सीरियसली भगवान की भक्ति कर रही हैं और उनको कई बार प्रभुपाद जी दर्शन देते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं। तो पिछले जन्म में भी गुरु और इस जन्म में भी गुरु। प्रभुपाद जी जो है जन्म जन्मांतर तक अपने शिष्य का ध्यान रख रहे हैं। जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो अपने भक्तों के हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं गुरु। तो गुरु की कृपा से ही दिव्य ज्ञान मिलता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसी अटल बुद्धि मिलती है। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करहिचित प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहां तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो यहां पर भगवान वरदान देते हैं नारद मुनि को कि जिसकी बुद्धि मुझ में लग जाती है वो कभी विच्छिन्न नहीं होती। तो जैसे उदाहरण मैंने दिया है राघव पंडित का, तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। ऐसे नहीं कि हम 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी के शिष्य की बात हो रही है, अभी हुआ है। और आज भी वो माता जी जीवित है, यूके में है, रत्नावली देवीदास। आप उनसे मिल सकते हो जाकर। यूके में आप जाइए और मिलकर आप देख सकते हैं। तो आज भी ये हो रहा है।
रत्नावली देवी दासी को अपना पूरा पिछला जन्म याद है। वो जाकर उस स्त्री से भी मिली कि मैं तुम्हारा स्मरण करके भक्ति से गिर गई और आज मैं बनी हूं स्त्री। वो अपने पुराने घर में गई, उसको सब कुछ याद है कि पिछले जन्म में क्या क्या हुआ है। तो भगवान यह बता रहे हैं कि जिसकी मति मुझ में लग जाती है, जिसकी बुद्धि मुझ में लग जाती है, वो कभी विच्छिन्न नहीं होती, तो उसकी स्मृति बनी रहती है। मतलब जो भी आपने भक्ति की है अपने पिछले जन्म में, वो खत्म नहीं होगा और आप नेक्स्ट लेवल से शुरू करो। अगर भक्ति के स्कूल में आप 5वीं क्लास तक पहुंचे हो, तो अगले जन्म में अगर आप गिर गए हो जन्म में, तो अगले जन्म में 5वीं क्लास से ही स्टार्ट करोगे, जहां छोड़ा वहीं से शुरू करो, तो आपका नुकसान कभी नहीं होगा। तो इस माता जी को भी पूरी स्मृति है, रत्नावली देवीदासी माता जी को, और वो अपनी भक्ति को वहीं से शुरू किया जहां उन्होंने छोड़ा। तो नारद मुनि को भी भगवान वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि कभी विच्छिन्न नहीं होगी। गीता में भी भगवान बता रहे हैं, नेहा अभिक्रमण नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो भक्ति के क्रम में थोड़ा भी प्रगति कर लेता है, नेह अभिक्रमण नाशो अस्ति, उसका कभी नाश नहीं होगा, उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा। उसने भक्ति क्रम में थोड़ा भी प्रगति कर ली है, उसका कभी भी नाश नहीं होगा, उसकी बुद्धि कभी विनष्ट नहीं होगी। यहां तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय में भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा के पिछले कल्प में हुआ था। कल्प का मतलब मैंने बताया ना, ब्रह्मा का एक दिन जो होता है, एक दिन में ब्रह्मा के 12 घंटे में, ब्रह्मा के टाइमिंग हमारा टाइमिंग में फर्क है। वहां पर ब्रह्मा के लोक का टाइमिंग स्लो चलता है, तो जितना स्लो है वो यहां पर 4 युग 1000 बार खत्म हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मा का एक दिन है, तो इसको बोलते हैं एक कल्प। तो ब्रह्मा के दूसरे कल्प में नारद मुनि का जन्म हुआ था। तो जब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, कल्प खत्म होता है, तो रात्रि आती है। तो रात्रि के समय छोटा प्रलय आता है। 2 प्रकार के प्रलय हैं। एक, जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो महाप्रलय आएगा। अभी ब्रह्मा के 50 साल हुए हैं तो अभी महाप्रलय नहीं आएगा, लेकिन छोटा प्रलय आता है जब ब्रह्मा का एक दिन खत्म हो जाता है, तो रात्रि के समय। तो रात्रि के समय, संहार के समय, प्रलय के समय भी भगवान बोलते हैं पूरा 1000 युग के समय तक ये सारे जीव सोते रहते हैं रात्रि के समय। ये जो जीव भगवान के धाम नहीं पहुंचे हैं, वो सारे के सारे जीव 1000 चतुर्युगों जितने समय तक सोते रहते हैं। तो उस समय में भी, छोटे प्रलय के समय में भी तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। भगवान की वाणी भगवान बोल रहे हैं आकाशवाणी से। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। फिर भगवान की वाणी ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। तो भगवान ने अपने श्वास से वेदों को पैदा किया। तो भगवान को सुनना और देखना, इसमें कोई फर्क नहीं। भगवान की वाणी जो है वही भगवत गीता है। तो भगवान की वाणी को सुनना और भगवान को देखना एक ही बात है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। तो भगवान को हम ध्वनि के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, श्रोत्र चक्षु,
तो हम कान से भी भगवान को देख सकते हैं। नामानि अनंतस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् तुष्टमना गत्स्पृहः कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। फिर नारद मुनि भगवान के नाम और यश का कीर्तन में लग गए। भगवान के दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो नारद मुनि अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा एक भक्त के संक्षेप जीवन का वर्णन करते हैं। तो जो भक्त भगवान या भगवान के भक्त प्रामाणिक प्रतिनिधि के द्वारा दीक्षा ले लेता है, तो दीक्षा लेने के बाद में वो भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और वो सारे संसार में विचरण करने लगता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का कीर्तन और श्रवण कर सके। ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ गए पेड़ के नीचे और ध्यान करने लगे। इससे तो हम अपना ही भला करेंगे, एक आत्मा का भला होगा। लेकिन अगर जोर से उच्च स्वरे कीर्तन करेंगे तो हजारों लाखों आत्माओं का भला होगा। और भगवान का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करेंगे कथा के माध्यम से, तो हजारों लाखों जीवों का भला होगा। इसलिए कलयुग में ध्यान करने की विधि नहीं है। यह हरे कृष्ण मंत्र का जब हम जोर से कीर्तन करते हैं तो हजारों लाखों लोगों का भला होता है। हजारों लाखों कीड़े हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं तो नजर आते हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, वो नजर नहीं आते। हमारे एटमॉस्फेयर में एक कमरे में ही हजारों लाखों कीड़े होते हैं, हजारों लाखों जम्स होते हैं उड़ने वाले। तो वो सब सुनते हैं भगवान के कीर्तन को। जब भक्त लोग शहरों में और गांवों में कीर्तन करते हुए जाते हैं तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब सुनते हैं। पेड़ों में भी आत्मा होती है, वो भी सुनती है, क्योंकि वो खुद तो कीर्तन नहीं कर सकते, लेकिन वो भी सुनते हैं, उनका भी उसमें भला होता है। तो इसलिए उच्च स्वर में कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान के भक्त सिर्फ अपना भला नहीं करते, वो सबका भला करते हैं। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। जब वो भौतिक शरीर त्याग करते हैं तो उनको यह अवसर प्रदान किया जाता है भगवान के द्वारा, क्योंकि उनके जीवन का चरम लक्ष्य भगवान के धाम में भगवान की सेवा करना है। तो वे किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तो जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता वही भगवत धाम में जाने के लिए लायक होता है। उनका एकमात्र कार्य यही होता है, भगवान के पवित्र नाम, यश, लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करना, और अपनी व्यक्तिगत भौतिक लाभ के बिना पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में भ्रमण करना और भगवान के संदेशों को सारे जीवों के कल्याण के लिए उसका प्रचार करना। कई लोग बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा कोई प्रचार वचार करता नहीं, जैसे क्रिश्चियन धर्म में करते हैं। ऐसा कहाँ है? तो यहां पर नारद मुनि की लीला से पता चलता है कि ये तो दूसरे धर्मों में तो अभी शुरू हुआ है, 1000-2000 साल पहले।
हमारे सनातन धर्म में तो बहुत पहले से है। नारद मुनि की बात हो रही है यहां पर पिछले कल्प की। तो एक कल्प जो ब्रह्मा का दिन होता है वो कितना साल का होता है? 430 करोड़ साल का। तो इतनी पुरानी बात है। तो अभी अभी नारद मुनि वेद व्यास को बता रहे हैं दूसरे कल्प में। तो 430 करोड़ से भी ज्यादा साल पहले नारद मुनि के जन्म की बात हो रही है। तब भी नारद मुनि जो है वो भ्रमण करते हुए प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो प्रचार करने का जो कार्यक्रम है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से है। भगवान के भक्त जो हैं वो यही तो काम करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान का संदेश का प्रचार करते हैं। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरी कथाओं का या मेरे संदेश का प्रचार करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति है। गोपियां भी गोपी गीत में बताती हैं इसके बारे में। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये जलते हुए जीवन में आपकी कथाएं जो है हमको ठंडक प्रदान करती है, शांति प्रदान करने वाली है, अमृत के समान है। ये कथामृतम तब कथामृतम तुम्हारे तपते हुए जीवन को शांति और ठंडक प्रदान करती है। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिता जना। तो आपकी कथाओं का जो प्रचार करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, तो आपकी कथाएं जो है वो सबका मंगल करने वाली, सबका फायदा करने वाली है। श्रीमदाततम, तो ये सबसे बड़े दानी हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं, आपकी कथा का प्रचार करते हैं। वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो आपकी कथा का दान करते हैं। उससे बुद्धिमान व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। तो ये पहले से ही है भगवान की कथाओं का प्रचार करना। तो नारद मुनि लग गए भगवान की कथाओं का प्रचार करने में, भगवान का यश गान करने में और भगवान के संदेशों का प्रचार करने में। एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन् आसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामनी यथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से, समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौनना एक साथ होते हैं। तो यहां पर व्यासदेव को बता रहे हैं कि नारद मुनि कि मैंने फिर पूरी तरह से कृष्ण के चिंतन में निमग्न हो गया। हमारी परंपरा में हमारे षट गोस्वामी में इसी तरह से कृष्ण के चिंतन में निमग्न थे, जिनके ऊपर हमारे आचार्य श्रीनिवास आचार्य ने गीत लिखा है। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि।
कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्बो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको कृष्णोत्कीर्तन गान नार्तन परो प्रेमामृतांबू निधि। प्रेम के अमृत के निधि का मतलब है सागर। ये जो 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, तो ये कृष्ण के कीर्तन और गान और नर्तन में पूरी तरह डूबे हुए थे, निमग्न थे। प्रेम के अमृत की निधि सागर में पूरी तरह से डूबे हुए थे। धीर धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो। और ये किसी से द्वेष नहीं करते थे, और ये पूरी तरह से धीर। धीर का मतलब क्या है? जो स्टडी है, जिनका माइंड स्टडी रहता है, एक जगह स्टैंड रहता है, एक ही जगह शांत रहता है, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनका माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं होता। धीर धीर जन प्रियो प्रिय करो, और वे सबके लिए प्रिय थे, सारे जीवों के लिए प्रिय थे, और सबका भला करते थे। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भरपूर थे। भारा वहन तारको, और सारे पृथ्वी के भार को कम कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबको प्रदान कर रहे थे। तो नारद मुनि भी इसी तरह से भगवान कृष्ण के चिंतन में पूरी तरह से निमग्न हो गए, और 24 घंटा भगवान का कीर्तन श्रवण उसी में निमग्न हो गए, डूब गए पूरी तरह से। और ये होने से क्या हुआ कि उनकी भौतिक संसार की आसक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई, सारे कल्मश खत्म हो गए पूरी तरह से। तो जब पूरी तरह से सारे कल्मश खत्म हो जाएंगे, तब हम भगवान के धाम में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए क्वालिफाइड बन जाते हैं। तब नारद मुनि को मृत्यु मिल जाती, उनका भौतिक शरीर त्याग देते हैं। कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति की छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती है, और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है, और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है, तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है, और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। बिजली दिखाई देती है, और उसकी कड़कड़ाहट और उसकी चमक। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है, और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास होता है। तो मृत्यु जो है वो बिजली की तरह दिखती है, कड़कड़ाहट होती है, और
फिर उनको नया शरीर। पहले आवाज आती है बिजली की, तो ये मृत्यु आ गई, और जैसे मृत्यु आई फिर बिजली नजर आती, फिर नया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। यहां तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निमत हो जाता है। तो नारद मुनि पूरी तरह से कलमशों से मुक्त हो गए। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो ये 5 भौतिक शरीर, भूमिर आपो अनलो वायु, ये 5 भौतिक पदार्थों से बना शरीर नारद मुनि ने त्याग दिया, और उनके सारे कर्मों के फल भी खत्म हो गए, और नारद मुनि को उपयुक्त दिव्य आध्यात्मिक शरीर मिल गया। भौतिक संसार के लोगों को, या बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी इस आध्यात्मिक शरीर के बारे में कुछ पता नहीं है। कई साइंटिस्टों को तो ये भी नहीं पता कि आत्मा होती है कि नहीं, वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कई मानते हैं और कई नहीं मानते। तो आध्यात्मिक शरीर के बारे में तो पता होने का सवाल ही नहीं है। वो सोचते हैं कि ये भौतिक शरीर जो है एक ही बार मिला है, एंजॉय कर लो और फिर खत्म हो जाएगा। अगला जन्म किसने देखा है? तो आध्यात्मिक शरीर क्या होता है, कैसे होता है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन नारद मुनि के जीवन से पता चलता है कि आध्यात्मिक शरीर कैसे मिलता है। और आध्यात्मिक शरीर हमेशा नव यौवन रहता है, 16 साल का नव यौवन की तरह। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं आती। तो नारद मुनि को ऐसा आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। भगवान ने बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। यह है शाश्वतता। यह पहला गुण है कि यह शरीर शाश्वत होता है, यह कभी मरता नहीं, न इसका जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती। भौतिक गुणों से मुक्ति, तो इसके अंदर 3 प्रकार के भौतिक गुण नहीं होते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और सकाम कर्मों के फलों से मुक्ति, और सकाम कर्मों के फल भी नहीं होते, कर्मों के फल भी खत्म हो जाते। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है, किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्ति में सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। ध्रुव महाराज को जब लेने आते हैं भगवान के पार्षद, तो ध्रुव महाराज का शरीर जो है वो वही शरीर जो था वो भौतिक शरीर स्वर्णिम हो जाता है और आध्यात्मिक हो जाता है। उसी शरीर को आध्यात्मिक बना देते हैं भगवान। और नारद मुनि का शरीर तो छोड़ने के बाद में उनको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधारों पर प्राधिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि
इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान के हेतु की कृपा से इन कर्म के बंधनों से मुक्त। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने ब्रह्म संहिता में, यस्त्विंद्र गोपम अथवेन्द्र अहो स्वकर्मा बंधानुरूपम फल भाजन मात नोति। तो यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यस्त्विंद्र गोपम अथवेन्द्र अहो स्वकर्मा, इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक वो अपने कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वही कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान के भक्त, किंतु वो जो भगवान के भक्त जो भगवान की भक्ति में लगे उनके कर्मों के परिणामों को भगवान जलाकर राख कर देते हैं। ऐसे गोविंद की मैं पूजा करता हूं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। लेकिन इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक, कीड़ा तक, सब कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान अहेतु की कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर और उनके बंधनों को, कर्मों के बंधनों को जलाकर राख कर देते हैं और कर्मों के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है।